नमस्कार दोस्तों, दी सिविल इंजीनियर्स वर्ल्ड में आपको स्वागत है। दोस्तों, हम आज जानेंगे एक बिल्डिंग के हाइट के हिसाब से दो कॉलम के बीच डिस्टेंस कितना रहना चाहिए, जिसको बोलते हैं कॉलम स्पेसिंग, और कॉलम का डायमेंशन कितना रहना चाहिए बिल्डिंग के हाइट के हिसाब से। और अगर हम स्पेसिफाइड स्पेसिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं दो कॉलम के बीच, तो बिल्डिंग में प्रॉब्लम क्या आ सकता है। दोस्तों, ये टॉपिक आप लोगों को जानना चाहिए, और जो मेरे दोस्त इंटरव्यू देने वाले हैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकता है ये टॉपिक से। तो वीडियो को स्किप ना करके मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले जानते हैं G+2 बिल्डिंग में दो कॉलम के बीच कितना डिस्टेंस रहना चाहिए और कॉलम का साइजेस कितना प्रोवाइड किया जाता है। तो G+2 बिल्डिंग मतलब 3 स्टोरी बिल्डिंग। G+2 बिल्डिंग में आपका मिनिमम साइजेस ऑफ जो कॉलम प्रोवाइड करते हैं वो है आपका 200 mm बाई 200 mm, जो कि स्क्वायर साइजेस। तो अगर दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस 2.5 मीटर से लेके 3.4 मीटर है, तो जो कॉलम का साइज रहेगा 200 mm बाई 200 mm। जो C1 है वो कॉलम 1, जो C2 है वो कॉलम 2। तो अगर वो डिस्टेंस बढ़ के अगर 3.5 मीटर टू 4 मीटर रहता है, तो आपका कॉलम साइजेस रहेगा 200 mm बाई 300 mm। इधर आप दोस्तों मार्क करेंगे एक डायमेंशन कांस्टेंट है, क्योंकि जो कॉलम होता है वो वॉल के अंदर छिपा रहना चाहिए, और जो वॉल प्रोवाइड करते हैं वो 200 mm का वॉल रहता है, इसीलिए एक डायमेंशन को कांस्टेंट रखते हैं। अगर दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर से लेके 4.5 मीटर रहता है, तो कॉलम प्रोवाइड करना चाहिए 200 mm बाई 350 mm। अगर दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर से लेके 5.5 मीटर है, तो कॉलम का साइजेस रहेगा 200 mm बाई 400 mm। सो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगर दो कॉलम का बीच का डिस्टेंस 6 मीटर से लेके 7 मीटर रहेगा, तो कॉलम का साइजेस रहेगा 350 mm बाई 500 mm। सो इतना स्पेसिंग का कॉलम ज़्यादातर प्रोवाइड नहीं करते हैं। वो अगर प्रोवाइड करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। सो नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों G+3 बिल्डिंग के बारे में और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बारे में। मतलब G+3 और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए और कॉलम का साइजेस कितना होना चाहिए। तो G+3 और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो मिनिमम साइज ऑफ कॉलम प्रोवाइड किया जाता है वो आपका है 200 mm बाई 300 mm। तो अगर दो कॉलम का बीच का डिस्टेंस 2.5 मीटर से लेके 3.4 मीटर है, तो आपका कॉलम का साइजेस रहेगा 200 mm बाई 300 mm। तो अगर वो डिस्टेंस बढ़ के अगर 3.5 मीटर से लेके 4 मीटर रहता है, तो कॉलम का साइजेस रहेगा 200 mm बाई 350 mm। नेक्स्ट, अगर वो डिस्टेंस बढ़ के अगर 4 मीटर टू 4.5 मीटर रहता है, तो कॉलम का साइज रहेगा 200 mm बाई 400 mm। नेक्स्ट, अगर दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस रहता है 5 मीटर टू 5.5 मीटर, तो कॉलम का जो साइज होता है वो 350 mm बाई 500 mm। सो नेक्स्ट, अगर दो कॉलम का बीच का डिस्टेंस अगर रहता है 6 मीटर से लेके 7 मीटर तक, तो जो कॉलम का साइज रहेगा वो 550 mm बाई 350 mm। सो दोस्तों, अगर दो कॉलम के बीच स्पेसिफाइड स्पेसिंग प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो बिल्डिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है वो मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टार पॉइंट एंड सेकंड स्टार पॉइंट में आपका है, अगर दो कॉलम के बीच का स्पेसिंग बहुत बढ़ जाता है, तो आपका जो कॉलम का साइज और बीम का साइज वो लार्ज प्रोवाइड करना पड़ेगा, और उसके वजह से आपका कंक्रीट और स्टील बहुत ज़्यादा यूज होगा, और वो बिल्डिंग का कॉस्ट को बढ़ा देगा। तो थर्ड स्टार पॉइंट में है, अगर दो कॉलम के बीच लार्ज स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं, तो बिल्डिंग के वजह से जो कॉलम के ऊपर बीम प्रोवाइड किया जाता है उसमें क्रैक फॉर्मेशन हो सकता है। फोर्थ स्टार पॉइंट में है, अगर बहुत ही स्मॉल स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। फिफ्थ स्टार पॉइंट में है,
अगर बहुत ही कम स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं तो एक्सकावेशन में खुदाई में प्रॉब्लम हो सकता है।